मूवी की शुरुआत में हम कोसिम नाम के गरीब किसान को देखते हैं जिसे नदी में एक कीमती हीरा मिलता है। उस हीरे की मदद से कोसिम अमीर बन जाता है और हम उसे उसकी प्रेग्नेंट बीवी के साथ एक अच्छे नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। फिर हम डॉर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अंधेरी रात में घने जंगल में एक नक्शा लिए कुछ ढूंढ रहा है। वो एक जगह पहुंचता है जहाँ एक कब्र है और उस कब्र के पत्थर पर एल्बर्ट डोमिनिक लिखा हुआ है। कब्र को देखकर डॉर्मन बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में डॉर्मन के हाथ में एक ह्यूमन स्कल होता है और जाहिर सी बात है कि ये स्कल एल्बर्ट डोमिनिक का है जो उसने कब्र को खोद कर निकाला है। वो उस स्कल पर कोई काले जादू का रिचुअल करने लगता है और फिर जब वो अपने बैग को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे नोट होते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। पर अगले ही पल वो नोट पत्तों में बदल जाते हैं। वो उस स्कल से चिल्ला कर पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ है। तो एक भयानक सी आवाज़ वहाँ सुनाई देती है जो कहती है कि तुम मुझे जिंदगी दो और मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। और डॉर्मन कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। फिर हम कोसिम को देखते हैं जो अमीर बनने के बाद अपने पैसों के नशे में चूर है और उसका लालच बढ़ता जा रहा है। वो गरीब लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें अपने नाम लिखवाता है। फिर हम देखते हैं कि लारास अपने रूटीन चेकअप के बाद घर लौट रही होती है। तभी एक खूंखार डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागती है और अनजाने में जंगल के काफी अंदर चली जाती है। तब तक रात हो चुकी होती है और उस रात चंद्र ग्रहण था। लारास भागते भागते गिर जाती है और तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ डॉर्मन आता है। फिर हम बेहोश लारास को एल्बर्ट की कब्र के ऊपर लेटा पाते हैं। वो होश में आती है और अगले ही पल वहाँ जमीन धंस जाती है और वो कब्र के अंदर चली जाती है। उधर कोसिम लारास को गांव के लोगों के साथ मिलकर ढूंढ रहा होता है। लारास खुद को फिर से जंगल के बीच पाती है और वहाँ पर सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वहाँ हम एल्बर्ट के घोस्ट को हवा में लटका हुआ देखते हैं। वो लारास के पास आता है और वो खुद को उस पर फोर्स करने लगता है। उसकी चीख सुनकर कोसिम और बाकी सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लारास को जमीन पर दर्द में चीखता हुआ पाते हैं। मिडवाइफ कहती है कि उसकी डिलीवरी करीब है। लारास को घर ले जाया जाता है तो वो एक डेड फीटस को जन्म देती है जो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है। मिडवाइफ मेड को उसे टोकरी में डालकर बाहर ढक कर रखने को कहती है ताकि उस पर चंद्र ग्रहण का साया ना पड़े। मेड वैसा ही करती है पर अचानक टोकरी से वो कपड़ा उड़ जाता है और चंद्र ग्रहण की किरण पड़ने से उस बच्चे के हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। और उसी वक्त हम डॉर्मन को फिर से कोई रिचुअल करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो घोस्ट एल्बर्ट कोई और नहीं उसका ग्रैंडफादर है। वो उसके स्कल से कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी, अब तुम भी मुझे वो सब दो जिसका तुमने वादा किया था। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जब लारास एल्बर्ट की कब्र में गिरी थी और उसका एल्बर्ट के घोस्ट से कांटेक्ट हुआ था तब एल्बर्ट के घोस्ट ने उसके बेबी से खुद को कनेक्ट कर लिया था। और जब लारास की बेबी ने जन्म लिया तो उसी के साथ एल्बर्ट ने भी जन्म ले लिया और लारास को एल्बर्ट की कब्र तक डॉर्मन ने ही पहुँचाया था। इस तरह उसने एल्बर्ट को नई जिंदगी दी और अपना वादा पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि लारास की बेबी में जान आ जाती है और वो रोने लगता है। मेड उस बच्चे की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है और वो जो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बच्चे का शरीर तो बच्चे जैसा ही था पर उसका चेहरा बूढ़े आदमी जैसा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो बच्चा उस पर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद कोसिम वहाँ आता है क्योंकि बच्चे की आवाज़ें उसने भी सुनी थी। वो देखता है कि वहाँ मेड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उधर डॉर्मन को मटके में रखे हुए बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिससे वो खुश है। कोसिम मेड की लाश को ठिकाने लगवा देता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। वो उसे दूर खेत में लेटा पाता है और अब वो बेबी किसी भी नॉर्मल बेबी जैसा दिख रहा है। कोसिम बहुत खुश है और बेबी को लाकर लारास की गोद में देता है। वो उसका नाम डीडी रखते हैं। कोसिम ये बात समझता है कि वो बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है पर वो हमेशा के लिए इस बात को राज रखने का तय करता है और मिडवाइफ से भी उस रात को और मेड की मौत को राज रखने को कहता है। 7 साल बाद डीडी 7 साल का हो चुका है और उसके अंदर की शैतानी ताकत भी बढ़ती जा रही है और क्योंकि उसके अंदर एल्बर्ट की डिमोनिक प्रेजेंस थी तो किसी भी तरह की प्रेयर को ना वो सुन पाता था ना बर्दाश्त कर पाता था। अब कोसिम गांव में मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है और सोलेह उसके ऑपोजिशन में खड़ा है। सोलेह अच्छा आदमी है पर कोसिम हमेशा ही उससे रूडली पेश आता है। एल्बर्ट को जो कोई भी अपनी आइडेंटिटी के लिए खतरा लगता है उसे वो मार डालता है। जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसने डीडी की फोटो खींची थी उसे डेवलप करते वक्त डीडी का चेहरा बूढ़े एल्बर्ट के चेहरे से रिप्लेस हो जाता है। तभी उसे वहाँ किसी शैतानी ताकत का एहसास होता है और एल्बर्ट उसे मार डालता है। जब एल्बर्ट का पोजेशन डीडी की बॉडी पर होता है तो उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। डीडी का असल में जिन लोगों से वो प्यार करता है उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है पर उसके अंदर का एल्बर्ट उससे ये सब करवाता है।
क्योंकि डीडी की दोस्त रेनी, जो कि कोसिम के ओपोनेंट सोलेह की बेटी है, उसे एल्बर्ट कुएं में गिराने वाला होता है, पर डीडी ही उसे ऐन वक्त पर बचा लेता है। कोसिम को भी पता है कि गांव में होने वाली कई मौतों का जिम्मेदार उसका खुद का बेटा है, क्योंकि अक्सर उसने उसके पैरों पर मिट्टी और खून लगा देखा है जब वो मर्डर करके रात को वापस अपने बिस्तर में सोने आता था। पर कोसिम इस सच को मानना नहीं चाहता था। उधर क्योंकि सोलेह नेक और रिलीजियस आदमी है, तो डॉर्मन जानता है कि अगर सोलेह मुखिया बन गया तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए वो खाने पर काला जादू करके सोलेह के घर भिजवा देता है। लेकिन उस रात खाने पर सोलेह के घर यासा नाम का एक शैमन भी आया होता है, जो खाने को देखते ही जान जाता है कि उस पर काला जादू हुआ है। वो उस खाने पर कोई प्रेयर पढ़ता है और उसमें से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं। सोलेह की फैमिली ये देखकर डर जाती है और यासा उस खाने को बाहर फेंक देता है। फिर उसी रात डॉर्मन फिर से सोलेह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। डीडी उसके घर पहुंचता है और एल्बर्ट की शैतानी स्पिरिट रेनी पर अटैक करना चाहती है, पर डीडी उसे अपने शरीर पर काबू नहीं करने देता और वहाँ से भाग जाता है। रेनी अपने पापा को बताती है कि डीडी वहाँ था, पर वो डीडी नहीं था। उसका सर बूढ़े आदमी जैसा था और उसके लंबे सफेद बाल थे। अब यासा यहाँ एल्बर्ट का नाम लेता है और उसकी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है कि एल्बर्ट पोर्चुगीज डिसेंडेंट का था। उसे अपने पूर्वजों से विरासत में बहुत सारी दौलत मिली थी, जिसकी वजह से वो घमंडी और जालिम हो गया। वो गांव के लोगों पर हर तरह की जुल्म सितम करने लगा। एक रात सारे गांव वालों ने उसकी खिलाफत कर दी और उसे बहुत दर्दनाक मौत देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। उसकी आत्मा से बस एक ही शख्स कनेक्ट कर सकता है, वो है डॉर्मन। वो बताता है कि डॉर्मन एल्बर्ट का नाजायज वारिस है, पर उसे इस बात का बहुत गुमान है। उन दोनों ने साथ में जादू सीखा था, पर पैसों के लालच में डॉर्मन काले जादू की ओर चला गया। यहाँ यासा ये भी बताता है कि उसका उस गांव में आने का असली मकसद डॉर्मन को रोकना ही है। फिर हम देखते हैं कि डीडी को पता चलता है कि उसका नन्हा सिबलिंग इस दुनिया में आने वाला है। डीडी तो इस बात से खुश है, पर वो महसूस कर सकता है कि एल्बर्ट इस बात से खुश नहीं है। वो अपनी माँ से भी कहता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि ये बेबी इस दुनिया में आए। लारास कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि डीडी ऐसा क्यों कह रहा है। अपनी माँ से ये बोलने के बाद डीडी कुएं में गिर जाता है। लारास उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, पर तभी अचानक वो डीडी की जगह बूढ़े एल्बर्ट का चेहरा कुएं में देखती है। एल्बर्ट कहता है कि मुझे कोई सिबलिंग नहीं चाहिए और वो लारास को कुएं में खींच लेता है। लारास मदद के लिए चिल्लाती है, पर डीडी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर तो अभी एल्बर्ट का साया है। अब लारास प्रे करने लगती है, जिसे एल्बर्ट सुन नहीं पाता और उसे चुप होने को कहता है। इसी सब के बीच कोसिम वहाँ आ जाता है और डीडी वहाँ से भाग जाता है। कोसिम लारास को कुएं से बाहर निकाल लेता है, पर वो बेहोश हो गई है। जब वो होश में आती है तो कोसिम से कहती है कि उनके बेटे पर कोई शैतानी साया है और अपने लालच और बुरे कर्मों के लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। उधर डीडी यानी कि एल्बर्ट सोलेह के घर जाकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि डॉर्मन उससे किसी भी हाल में छुटकारा चाहता है, इसीलिए वो एल्बर्ट का इस्तेमाल करता है। एल्बर्ट सोलेह को मारने वाला होता है, पर तभी रेनी वहाँ आ जाती है और डीडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा को हार्म ना करे। उसकी आवाज़ सुनकर डीडी होश में आ जाता है। सोलेह डीडी को लेकर यासा के साथ कोसिम के घर पहुंचता है। यासा उन्हें कहता है कि एल्बर्ट को डीडी की बॉडी से निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना होगा। कोसिम राजी हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसकी फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, पर एल्बर्ट डीडी की बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो यासा पर हमला कर देता है, पर जब उसकी माँ उसके कानों में प्रेयर पढ़ने लगती है तो वो शांत हो जाता है और यासा एक्सॉर्सिज्म रिचुअल कंप्लीट कर लेता है। एल्बर्ट की स्पिरिट को डीडी के शरीर को छोड़ना पड़ता है। फिर एल्बर्ट की आत्मा डॉर्मन को पनिश करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और डिसअपॉइंटेड है। डॉर्मन डर के मारे भागकर एल्बर्ट की कब्र तक पहुंच जाता है, जहां जमीन धंस जाती है जैसे लारा के टाइम पर धंसी थी, और डॉर्मन जमीन के अंदर ही समा जाता है। फिर हम कोसिम को देखते हैं जो यासा और सोलेह का शुक्रिया अदा करता है उसकी फैमिली को बचाने के लिए। यासा कोसिम से कहता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर जिंदगी में सही रास्ते पर चलना ही हमारी खुशियों को तय करता है। कोसिम को भी ये बात अब अच्छे से समझ आ चुकी है। वो गांव के लोगों के बीच जाकर अपने मुखिया की उम्मीदवारी छोड़ देता है और कहता है कि सोलेह ही असली मायने में मुखिया बनने के काबिल है। वो अपनी सारी जमीन भी गांव की भलाई के लिए दान कर देता है। सब ठीक हो जाता है और कोसिम अपने परिवार में नए मेहमान के स्वागत के लिए भी तैयार है। आखिरी सीन में कोसिम की बीवी लेबर पेन में है, तभी वो बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। कोसिम और डीडी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, पर अगले ही पल उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो कमरे के अंदर भागते हैं और फिर डरी हुई घबराई हुई हालत में बाहर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिडवाइफ घायल हालत में रूम से बाहर निकलती है और उसके बाद लारास वहाँ एंटर करती है और अब उसके ऊपर शैतानी साया है। वो डरावनी आवाज में कोसिम से कहती है कि अब तक तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, और फिर वो उसे डीडी
या फिर उस न्यूबॉर्न बेबी में से किसी एक को उसे देने को कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि लारास कोसिम से किस कर्ज, किस डेट की बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एल्बर्ट तो डीडी की बॉडी छोड़ चुका है और वो डॉर्मिन को भी अपनी कब्र में पहुंचा चुका है। तो हो सकता है कि लारास पर जो स्पिरिट है वो एल्बर्ट की ना होकर किसी और डीमन की हो, क्योंकि कोसिम हमेशा से पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था। तो हो सकता है कि उसने किसी और डीमन के साथ कोई अरेंजमेंट किया हो जब वो गरीब किसान था और उसी की मदद से उसे वो कीमती हीरा मिला हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो एल्बर्ट की ही स्पिरिट हो और वो कोसिम की फैमिली से बदला लेने आया हो, क्योंकि उसे डीडी की बॉडी को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था और वो किसी भी रास्ते से हेल बेंट हो इस दुनिया में वापस आने के लिए। खैर, फाइनल कंक्लूजन यही है कि कोसिम और उसकी फैमिली के ऊपर से मुसीबतें अभी हटी नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।